हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुरमुरा लड्डू। इसे देखकर बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। जी हाँ, आज हम बचपन को याद करते हुए बनाएंगे ये मुरमुरा लड्डू। किस किस ने ये खाए हैं बचपन में, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले इन लड्डू को बनाने के लिए मेजरमेंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ मैं ले रही हूँ 250 ग्राम गुड़। यहाँ हम लेंगे 3 बाउल मुरमुरा। ये 80 ग्राम है। जिस चीज से भी मेजरमेंट रख रहे हैं उसी चीज से गुड़ का भी मेजरमेंट रखिएगा। यहाँ देखिए, मैं मुरमुरा एक बाउल से नाप रही हूँ। वैसे ये 80 ग्राम है। तो यहाँ मैंने 3 बाउल लिए हैं मुरमुरा। और अब हम लेंगे गुड़ और इसे ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने से गुड़ एकदम मेल्ट भी हो जाएगा और जलता भी नहीं है गुड़। तो ये देखिए, गुड़ को कर लिया है हमने ग्रेट। अच्छा, गुड़ का कलर जैसा होगा लड्डू भी उसी कलर के बनेंगे। ये देखिए, ग्रेट करके मैंने एक बाउल में कर लिया है गुड़। इसी बाउल से हमने मेजरमेंट रखा है मुरमुरे का और इसी बाउल से हम गुड़ रखेंगे। यानी अगर आप गुड़ जिस चीज से भी नापे उसी चीज से आपको मुरमुरा नापना है। अब हम लेंगे कढ़ाई और उसमें ये सारा मुरमुरा डाल देंगे और गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है। इसे हम क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। यहाँ हमें मुरमुरे को हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है, लो फ्लेम पर ही हम अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। मुरमुरे के लड्डू खाने में बहुत ही जबरदस्त लगते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने से। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी सा चूरा हो रहा है, एकदम बहुत ही बढ़िया। ये क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं और गैस ऑफ कर देते हैं। तो अब हम कढ़ाई में डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। घी को गर्म होने देंगे। घी डालने से लड्डू में चमक शाइनिंग आएगी। अब हम डालेंगे गुड़। गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है और लगातार इसे चलाते रहना है। बहुत ही जल्दी ये लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। ज्यादा वक्त नहीं लगता है इन्हें बनाने में। और जब इसमें इस तरह से झाग से शुरू हो जाए तो अब हम लेंगे एक बाउल। यहाँ मैंने नॉर्मल पानी लिया है। इसमें डालेंगे हम कुछ ड्रॉप गुड़ की और कुछ सेकंड छुएंगे नहीं क्योंकि गुड़ गर्म होता है। अब हम चेक करेंगे। ये देखिए, गुड़ अभी क्रैक नहीं हुआ है, यानी अभी गुड़ अच्छे से पका नहीं है। अभी हम गुड़ को और पकाएंगे। अब हमें इसे तब तक पका लेना है जब तक ये गुड़ क्रिस्पी नहीं हो जाता। तो हम फिर से चेक करेंगे इसे कुछ सेकंड के बाद। यहाँ हमें गुड़ को लो फ्लेम पर ही पकाना है। अगर हम हाई फ्लेम कर देंगे इसकी तो गुड़ जल जाएगा जल्दी और ये लड्डू का कलर भी अच्छा नहीं आएगा और वो खाने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए हमें लो फ्लेम पर ही गुड़ को पकाना है। ये देखिए, मैं कुछ ड्रॉप फिर से डाल रही हूँ पानी में और देखिए अब मैं इसे तोड़ रही हूँ तो ये क्रंच आ गया है। आप देख पा रहे होंगे एकदम टूट रहा है गुड़। तो यानी अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और तुरंत ही इसमें अपना मुरमुरा डालेंगे जो हमने क्रिस्पी करके रखा था। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और तुरंत ही हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे गुड़ में। ये देखिए, हमने गुड़ में अच्छे से मिला लिया है मुरमुरे को। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ हमें जल्दी जल्दी करना है सारा प्रोसेस। अगर ये ठंडा हो गया तो इसके फिर लड्डू नहीं बनेंगे, इसलिए हमें जल्दी जल्दी सारे काम करने हैं। यहाँ मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है। अब मैं हाथों पर लगाऊंगी ये पानी और इसके हम लड्डू बनाएंगे। जिस भी साइज के आपको लड्डू बनाने हैं, बड़े या छोटे, वैसे बना सकते हैं। यहाँ मैं हल्के हल्के हाथों से दबा रही हूँ, ज्यादा टाइट हाथों से नहीं दबाना है लड्डू को। लड्डू को बस हल्का हल्का सा प्रेस करके गोल करना है। लड्डू को टाइट हाथों से गोल करेंगे तो ये आपस में मुरमुरा चिपक जाएगा जो कि खाने में अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, हमने बहुत ही फास्ट लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। अब देखिए, मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए, अब ना तो ये मुंह में जाकर चिपकेगा और ना ही ये नरम होगा और आप इसको 1 से 2 महीने के लिए स्टोर करके रख भी सकते हैं। ये खराब भी नहीं होंगे।
तो अगर आपने ये बचपन में लड्डू खाए हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी हमें ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।